Hello bachcho, let's see this question. The question says that verify that each of the following is an AP and then write its next three terms. So फर्स्ट में हमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें वेरीफाई करना है. तो इन दोनों का हम कंसेक्यूटिव डिफरेंस देखेंगे तो कितना बनेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 0, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4. इन दोनों का देखेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 4 ही बनेगा. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ से 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 4, तो बेसिकली 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1 डिवाइड बाय 4. क्योंकि ये पूरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम बोल देंगे इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4. तो नेक्स्ट टर्म, इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, फिर होगी 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा हमारा 1. फिर इसके बाद नेक्स्ट होगी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 4. फिर होगी 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज 6 डिवाइड बाय 4 एंड दैट विल बी 3 डिवाइड बाय 2. तो जो फाइनल हम आंसर लिखेंगे, जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, 1, 5 बाय 4 एंड 3 बाय 2. ये होंगी हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, 5, 14 बाय 3, 13 बाय 3, 4. तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. तो ये हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज 5, 14 बाय 3, 13 बाय 3 एंड 4 एंड सो ऑन. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज 14 बाय 3 माइनस 1 माइनस 5, दैट विल बी माइनस 1 डिवाइड बाय 3. इन दोनों का डिफरेंस होगा 13 बाय 3 माइनस 14 बाय 3, दैट इज अगेन माइनस 1 बाय 3. इन दोनों का डिफरेंस होगा 4 माइनस 13 डिवाइड बाय 3, दैट इज अगेन माइनस 1 डिवाइड बाय 3. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है. इसका मतलब ये AP होगी जिसका कॉमन डिफरेंस माइनस 1 बाय 3 होगा. तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 4 माइनस 1 बाय 3, दैट इज 12 डिवाइड बाय 12 माइनस 1, दैट इज 11 डिवाइड बाय 3 होगी. नेक्स्ट होगी 11 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 1 बाय 3, तो ये बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 3. फिर आएगी 10 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज 9 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3. तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी, 11 बाय 3, 10 बाय 3 एंड 3. सो these will be the next three terms. Next is थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन. तो अगर हम यहां पर लिख लें सीरीज, दैट इज √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन. अगर हम डिफरेंस देखें तो 2√3 माइनस √3, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ पर, √3. 3√3 माइनस 2√3 अगेन √3. तो ये जो D है ये हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एक AP होगी विद कॉमन डिफरेंस √3. तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारी 3√3 प्लस √3, दैट इज 4√3. देन 4√3 प्लस √3, दैट इज 5√3. देन 5√3 प्लस √3, दैट इज 6√3. तो यहाँ पर जो हमारी तीन टर्म्स होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, 4√3, 5√3, 6√3. तो ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी. इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर. फोर्थ पार्ट में जो हमारी सीरीज है दैट इज A प्लस बी, A प्लस 1 प्लस बी, A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1, और इस तरह से करके ये सीरीज चलती जाएगी. तो अगर हम यहाँ पर ये सीरीज लिख लें फोर्थ पार्ट के लिए, या हम इधर ही लिख लेते हैं, दैट इज A प्लस बी, A प्लस 1 प्लस बी, फिर A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 एंड सो ऑन. अगर इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो ये कितना होगा, A प्लस 1 प्लस बी माइनस A माइनस बी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना बन जाएगा ये 1. फिर थर्ड माइनस सेकेंड कितना बनेगा, A प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस A माइनस 1 माइनस बी, ये भी 1 यहाँ. ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे, सेम. इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 1. तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या बन जाएगी हमारी,
a plus 1 plus b plus 1 plus 1 that is a plus b plus 3, फिर a plus b plus 3 plus 1 that will be a plus b plus 4, और फिर a plus b plus 4 plus 1 that will be a plus b plus 5। तो ये जो है ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स बन जाएंगी इस गिवन AP की। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ में बोल रहे हैं a 2a plus 1 3a plus 2 4a plus 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में दैट इज a 2a plus 1 3a plus 2 and 4a plus 3 and so on। अगर हम इनको देखें तो डिफरेंस लेते हैं तो बनेगा 2a plus 1 minus a will be a plus 1, 3a plus 2 minus 2a plus 1 that is 3a plus 2 minus 2a minus 1 that is a plus 1, and then 4a plus 3 minus 3a plus 2 ये बन जाएगा 4a plus 3 minus 3a minus 2 that is a plus 1। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बन रहा है हमारा a plus 1। तो जो इसके नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज 4a plus 3 के, तो ये बन जाएगी 4a plus 3 plus a plus 1 that is 5a plus 4, फिर 5a plus 4 plus a plus 1 कितना बन जाएगा हमारा 6a plus 5, फिर 6a plus 5 plus a plus 1 ये बन जाएगा 7a plus 6। तो ये जो है ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स बन जाएगी। So this will be the answer for the last part. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.